शांत माहौल से। इस गांव में हर कोई अपनी सरल और साधारण जिंदगी जी रहा था। यहाँ के लोग समय की गति को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होते थे। उन्हें पता था कि जीवन की एक लय होती है और समय अपने तरीके से चलता रहता है। लेकिन इस गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जो समय की गति को हमेशा चुनौती देने की कोशिश करता था। उसका नाम था अर्जुन। गांव के सबसे बुद्धिमान और मेहनती व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसे हमेशा से यह मान्यता थी कि अगर इंसान चाहे तो समय को भी अपने हिसाब से मोड़ सकता है। अर्जुन को यकीन था कि समय को समझकर उसे काबू में किया जा सकता है। अर्जुन का जुनून, अर्जुन का यह विचार उसे बाकी गांव वालों से अलग बनाता था। जहां लोग दिन रात की रूटीन में बंधे रहते थे, वहीं अर्जुन हमेशा एक घड़ी के साथ बैठा रहता था। वह घंटों समय की टिक टिक सुनता और सोचता कि अगर वह समय को पकड़ सके तो उसे रोक भी सकता है। गांव के लोग अर्जुन का मजाक उड़ाते थे और कहते थे, समय का खेल कोई नहीं जीत सकता। लेकिन अर्जुन अपने काम में लगा रहा। वह कई किताबें पढ़ता, समय के रहस्यों को समझने की कोशिश करता। उसने वैज्ञानिक प्रयोग किए और यहाँ तक कि गांव के बाहर जंगल में जाकर कई अजीब तरीके से समय को प्रभावित करने के प्रयास किए। एक रहस्यमयी मुलाकात एक दिन अर्जुन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह जंगल में अपने प्रयोगों में व्यस्त था जब अचानक से आसमान में बादल घिर आए। समय जैसे थम सा गया, ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों की सरसराहट में एक अनजान सी गूंज था। तभी उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ जिसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसकी आंखों में जैसे वर्षों का अनुभव था। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ा और बोला, तुम समय को समझना चाहते हो? अर्जुन चौंक गया। वह जानता था कि उसने अपनी खोज को किसी के साथ साझा नहीं किया था। तुम कौन हो? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, मैं समय का रखवाला हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम समय को चुनौती देना चाहते हो। तुम समझते हो कि समय एक खेल है जिसे तुम जीत सकते हो। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा को छिपाते हुए पूछा, क्या यह सच है? क्या मैं समय को वश में कर सकता हूं? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, समय का खेल किसी के लिए भी आसान नहीं है। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। समय की चुनौती अर्जुन के अंदर का जिज्ञासु व्यक्ति अब शांत नहीं बैठ सकता था। उसने बूढ़े से कहा, मैं कीमत चुकाने को तैयार हूं। मुझे बस यह बताओ कि मैं समय को कैसे काबू में कर सकता हूं। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी छड़ी से जमीन पर एक घेरा खींचा और कहा, यह घेरा समय का प्रतीक है। अगर तुम इसे पार करोगे तो तुम समय से परे जा सकोगे। लेकिन याद रखना, समय का खेल शुरू होते ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस घेरे को पार कर लिया। अचानक से उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी और वह एक अन्य दुनिया में पहुंच गया। इस दुनिया में सब कुछ असामान्य था। लोग हवा में तैर रहे थे, पेड़ उल्टे बढ़ रहे थे और समय के हर पल को अलग अलग रंगों में देखा जा सकता था। अर्जुन अब समय के बाहर खड़ा था। समय का खेल शुरू इस दूसरी दुनिया में। अर्जुन ने पाया कि समय वह अलग ढंग से चलता है। वह चाहे तो एक दिन को 1 मिनट में जी सकता था या 1 मिनट को 1 साल की तरह खींच सकता था। शुरुआत में यह अनुभव उसे रोमांचक लगा। वह समय को जैसे चाहा वैसे मोड़ता रहा। उसे यह महसूस हुआ कि वह अब समय का मालिक बन चुका है। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को एहसास होने लगा कि यह खेल उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह अपनी दुनिया में वापस आया तो उसे महसूस हुआ कि गांव में कई वर्षों का समय बीत चुका था। जिन लोगों को उसने कुछ दिनों पहले देखा था वे अब बूढ़े हो चुके थे। उसकी अपनी उम्र में भी बदलाव आया था। उसका युवा शरीर थक चुका था और उसके बाल सफेद हो गए थे। अर्जुन ने बूढ़े व्यक्ति की बात याद की। समय का खेल किसी के लिए आसान नहीं होता। समय की सच्चाई, अब अर्जुन के पास समय की शक्ति थी, लेकिन इसके साथ ही वह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका था। वह समझ गया था कि समय के साथ छेड़छाड़ करना कोई आसान काम नहीं था। जो भी इंसान समय को काबू करने की कोशिश करता है उसे उसकी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। अर्जुन अब वापस उस बूढ़े व्यक्ति की तलाश में निकला, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अर्जुन ने समझ लिया था कि समय अपनी गति से चलता है और इसे चुनौती देने की कोशिश करना बेकार है। जो पल हमारे सामने है वही सबसे कीमती है समाप्ति। समय का सबक अर्जुन ने गांव लौटकर सबको समय की सच्चाई बताई। उसने समझाया कि समय को पकड़ने या रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। जीवन का असली खेल समय को वश में करने में नहीं, बल्कि समय के साथ संतुलन में जीने में है। अर्जुन का यह सबक गांव वालों के दिलों तक पहुंचा। अब गांव में लोग समय का सही महत्व समझ चुके थे। अर्जुन भी अपनी नई सोच के साथ शांति से जीने लगा, ये जानते हुए
कि समय का खेल कभी ना खत्म होने वाला है, लेकिन उसमें जीतना किसी के बस की बात नहीं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।